हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार 2023 के अगले सेट की ओर चल रहे हैं और ये 2023 का जो अगला सेट है बेटा वह है 822 EA। 822 EA पर विचार करते हैं। इनके क्वेश्चंस को आप देखें और सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 822 EA का जो ये पेपर है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब आप देखो बेटा, इसमें 822 EA में सबसे पहले सेक्शन ए पर विचार करते हैं। किस पर? सेक्शन ए। आप आ जाइए सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिए होते हैं ये आपको मालूम है, 20 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आपके बहुविकल्पी वाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप देखें और उनके आंसर्स को आप क्लियर करते चलें। तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 731 होल अपॉन 625। इसमें बेटा बोला गया है इनके प्रसार में डेसिमल नंबर की संख्या क्या होगी, यानी कि के दशमलव प्रसार में, के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी। तो पहला ऑप्शन दिया भाई ए, दिया है कितना? 1। दूसरा आपको दिया गया है यहां पर कितना? बी, इसमें आपको दिया बेटा कितना? 2 यानी 2। सी दिया है बेटा 3 यानी 3 और डी दिया है 4 यानी 4। 731,625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, इसको सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपको तुरंत दशमलव के अंकों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं, आप देखो इसमें दशमलव के अंकों की संख्या कितनी होगी वो आप समझें। ये आपका हो गया बेटा 731 और ये हो गया आपका 625। 1 टाइम्स आप ले जाओगे 625, 11 माइनस 5 यानी बेटा हो गया 6, ये आपका 0, ये आपको 1। यहाँ डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ा लिया जाए, फिर 1 टाइम्स ले जाओ 625, ये हो जाएगा कितना? 5। यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कितना? 5 माइनस 2 यानी कितना? 3 और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4, 435। अब फिर यहाँ पर 0 आप इंक्रीज करोगे। अब आप देखो यहाँ पर कितने टाइम्स आप ले जाओ। तो देखो बेटा, अगर 4 टाइम्स यहाँ पर ले जाओगे तो निश्चित रूप से आपको मेरे ख्याल से 6 टाइम, 7 टाइम्स में तो हो सकता है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम्स आप ले जाए। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छंग 36, 1 37, 3750, 0 0। 13 में से 7 निकालो बेटा, कितना? 6 और 3 में से 3 गया कितना? कुछ नहीं। या फिर आप 0 इंक्रीज करेंगे। अब आप इसमें देखो कितने टाइम्स अब जाएंगे भाई? 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स आप ले लीजिए, डिवाइड करेंगे और दशमलव के प्रसार में अंकों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब आप देखें 9 टाइम्स लेंगे, 9 5 45, 9 दूनी 18 और ये हो गया कितना भाई? 22 यानी 22, 9 छंग 54 यानी 54 और प्लस 2 आपको हो गया 56। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर बचा कितना बेटा? 9 963, ये 375। एक बार फिर से आप यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे। अब देखो 6 to 5 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो आप जो है 6 टाइम्स ले जाओ। 6 टाइम में 3750 आया है तो 3750, तो आपको मिला कितना भाई? 0.1696। ये कितने अंक हैं? 4 अंक। यानी कौन सा सेक्शन आपका क्लियर है? डी आपका ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो क्लियर हुआ। इन जो आपको संख्या दी गई है इनका हमने जब दशमलव प्रसार किया, डेसिमल एक्सपेंशन जब आपने किया, तो उनमें नंबर्स कितने हैं भाई? उनमें अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारे साथ ऐसे आप जुड़े रहें और 2023 के प्रत्येक सेट का सलूशन आप प्राप्त करें विद एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या के सहित, यानी कोई यहाँ पे डाउट आपको नहीं होगा। तो देखें यहां पर सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन ए का आप देखें। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये 2 पॉइंट आपको दिए हैं, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। पॉइंट्स आपके दिए गए हैं बेटा कितना, एक्स वाई, एंड यहां पर दिया गया -x, -y। आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। यहां पर ध्यान दें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी ये जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी बीच की दूरी आपको प्राप्त करनी है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना होगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लगाएंगे और तुरंत आपको यहां पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सपोज करो बेटा, और इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए वो तो आपको मैं लिख दूं पहले। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन बेटा इसमें दिया गया है कितना, दिया है 2x² + y²। सेकेंड ऑप्शन दिया 4x² + y²। थर्ड ऑप्शन दिया है कितना, 2√x² + y²। फोर ऑप्शन दिया गया 4√x² + y²। ये चारों ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको पता करना है भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो भाई डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं, उसको आप ध्यान दें, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फार्मूले याद होंगे और क्वेश्चन के तरीके आपको मालूम होंगे। तीसरी बात, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो देखो भाई ये आपका हो गया बेटा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। मेरा डिस्टेंस फार्मूला क्या आता भाई, डिस्टेंस फार्मूला d = √x1 - x2 होल पावर 2 प्लस y1 - y2 का होल पावर 2। यहां पर देखो बेटा x1 की वैल्यू कितनी, x है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी, -x। अब जरा ध्यान देना है, यहां पे आप गलत करते हैं तुरंत चिन्ह, अगर आप साइन नहीं बदलोगे तो 100% आपका क्वेश्चन तो गलत होगा ही। तो देखो बेटा यहां निगेटिव ऑलरेडी फार्मूले में है और जो पॉइंट आपको दिया उसमें भी यहां निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव हो जाएगा कितना, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा +x का होल पावर 2 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y, और निगेटिव यहां पर, निगेटिव यहां, निगेटिव निगेटिव मिलकर हो गया पॉजिटिव, y का होल पावर 2। तो d = आपको मिलेगा x + x कितना, 2x का होल पावर 2 प्लस y कितना, 2y का होल पावर 2। इससे आप लिख सकते हैं √4x² + 4y²। इसका स्क्वायर करोगे भाई 4x², इसका स्क्वायर करेंगे 4y²। अगर आप यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा कितना, x² + y²। और √4 कितना होता आपको तो मालूम होगा भाई, d = हो गया कितना, 2√x² + y²। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो यहां से आपको ये जो पॉइंट है वो कहां वेरी करता बेटा, सी से। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, यानी सेकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट आपका यहां से क्या बेटा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन को देखते चलें भाई और उन पे अमल करने की जरूरत है। जब तक आप अमल नहीं करोगे, प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, तब तक आप अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया भाई, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी।
ये चार संख्याएं दी गई हैं, इन चारों में आपको अभाज्य संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको फाइंड करना है क्या, बताना है क्या, प्राइम नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स द प्राइम नंबर विल बी, यानी ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें प्राइम नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 0 है, सेकेंड ऑप्शन बेटा 1 है, थर्ड ऑप्शन आपका 2 है, और फोर्थ ऑप्शन आपका है कौन सा भाई, डी में दिया है कितना, 8। इन चारों में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। तो भाई अभाज्य संख्या तो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब तो आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको बता भी देता हूं, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे। तो यहां पर देखो, पहले तो 0 हो गई, दूसरा आपका 1 है, तीसरा आपका यहां पर क्या है भाई, 2 है, और चौथा यहां पे कितना है, 8। तो आप इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें, ये आपका कहलाता है सम संख्या। क्या कहलाएगा, इवन नंबर। ठीक, ये अब इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये तो इवन नंबर हो गया। तो अभाज्य संख्या कौन है भैया, आपका 2 है, ये आपका यहां पे प्राइम नंबर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखते ही आपको टिक करना है। तो आपके मेमोरी में अगर होगा तो निश्चित रूप से तुरंत आप कर लोगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चौथा इसी में क्वेश्चन आपको इसी में दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका देख के ही बताएंगे आप। किसी धनात्मक पूर्णांक के, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, किसके लिए, Q के लिए, ये बेटा कौन है, Q है। Q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप है ना। ये जो Q नंबर है, इसके प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप आपको निकालना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर आपको फाइंड करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर में ऑप्शन नंबर ए दिया है Q-1, ऑप्शन नंबर बी दिया है Q+1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2Q, एंड 4 दिया है आपका 2Q+1। अब आप देखो भाई, यहां पर Q को आपसे कहा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए आपसे कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कौन होगा। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यहां पर होगा कौन सा भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट होगा, यानी Q+1। यहां से आपको प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या आपकी प्राप्त होगी इंटीजर नंबर Q के लिए। पॉजिटिव इंटीजर नंबर Q के लिए ईच पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन सा होगा बेटा, Q+1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसको आप देखें, ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और आपको इन पर विचार करने की जरूरत है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया इफ sin a इक्वल टू √3/2, सॉरी sin a प्लस b इक्वल √3/2 एंड cos a माइनस b इक्वल √3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। किसकी वैल्यू निकाली भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू यहां से प्राप्त करनी है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं, यहां पर भी इन चारों ऑप्शन को पहले आप लिखें। देखो बेटा, पहला दिया है ए 45 डिग्री 15 डिग्री, 45 डिग्री कॉमा 15 डिग्री। ऑप्शन बी 15 डिग्री कॉमा 45 डिग्री। ऑप्शन सी आपको दिया गया भाई 45 डिग्री कॉमा 30 डिग्री। ऑप्शन डी
आपको दिया है 30 डिग्री कॉमा 45 डिग्री। इन चारों विकल्प में कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है जिसे हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, उसको देखिए और समझने की आपको जरूरत है। पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है जो ये वैल्यूज दी गई हैं √3/2 √3/2, इनकी जो है डिग्री में वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, यहां पर है गिवन भाई sin a + b = √3/2। तो बच्चों ये आपको देखना है साइन के टर्म में √3/2 की जो वैल्यू होती है कितने डिग्री की होती है। साइन के टर्म में √3/2 की वैल्यू कितने डिग्री की होती है ये आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो अगर ये आपके मेमोरी में है तो तुरंत देखते ही क्वेश्चन को बड़े इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा ये वैल्यू √3/2 साइन के टर्म में होती है sin 60 की वैल्यू। तो यहां पर आप लिखो क्या, sin a + b इक्वल आपको मिलेगा कितना, sin 60। अब देयरफॉर आप लिख सकते हो भाई a + b इक्वल कितना, 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, a + b की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड कंडीशन आप देखें cos a - b इक्वल √3/2। cos a - b इक्वल आपको गिवन है √3/2। अब आपको देखना है cos में यानी cos के टर्म में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो बेटा ये होता है cos 30 की। किसकी होती है, cos 30। तो आप इसे लिखेंगे cos a - b इक्वल cos 30। अब आप कंपेयरिंग करोगे भाई तो मिलेगा क्या, a - b इक्वल कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस आपको मिल गए। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखो भाई यहां पर क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, एक में दो को जोड़ देंगे, समीकरण एक में दो को आप जोड़ेंगे तो मिलेगा a + b = 60, सेकेंड a - b = 30, ऐड करोगे भाई प्लस माइनस कैंसिल, बचा कितना 2a, a + a 2a, 60 + 30 यानी आपको हो गया कितना 90। देयरफॉर a = 90/2, कैंसिल करोगे a की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू अगर मिल गई तो आप ले लो भाई इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप सेकेंड भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है a + b = 60 डिग्री। यहां पर a की वैल्यू पुटअप कर दो भाई, a की वैल्यू रखेंगे 45 + b = 60 डिग्री। तो आपको मिलेगा b = 60 - 45, देयरफॉर कितना, अरे भाई कितना 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। अब आप ऑप्शन टेकअप करो भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। तो देखो a की वैल्यू आ गई 45, कितनी आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। ये ऑप्शन चल रहा भाई फर्स्ट ऑप्शन 45 और 15। a का मान कितना है 45, कितना है 4 5, b का मान कितना 15 डिग्री। ये आपकी वैल्यू हो गई। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। हम पिछले सेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कराया था, पहले सेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो अब आप समझ लो कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर सेट में, तो इसका मतलब आपको इन पर अमल करने की जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन 2024 में भी आ रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देखें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया बेटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया भाई क्या, √3/2, कितना दिया है √3/2।
सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है 1/2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 2/√3, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है √3। देखो बेटा, मैथ यानी गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना इसको सॉल्व करे तो आप कर नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि हम लर्न कर लेंगे, रट लेंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। क्वेश्चन का बेसिक पता होना चाहिए। जब बेसिक पता होगा तभी कोई सोल्यूशन आप कर सकते हो। बिना सॉल्व किए आप लिख नहीं सकते हो, ये तो आप श्योर मान लो। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और अच्छे अंक ला सकते हैं। इसलिए बेटा इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, और खासकर ऐसे क्वेश्चन में तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देख tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/√3। वैल्यू पुटअप करो, आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे यहां पर 1 - tan² 30 होल बाई 1 + tan² 30। हमने आपको बताया tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। ठीक, ये वैल्यू आप यहां रख दोगे तो यहां हो जाएगा कितना? 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई। यहां पर आप गलत करते हैं, स्क्वायर को सही रूप से आपको लगाना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, स्क्वायर यहां तो स्क्वायर यहां लगा दो भाई। होल बाई 1 + tan 30 1/√3 और होल पावर 2। अब यहां पर होल पावर 2 है तो रूट तो हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? यहां पर देखो भाई, अब आपको मिलेगा 1 - 1/3 और अपान 1 + 1/3। अब आप एलसीएम लेंगे, 3 आपका एलसीएम हो गया। 3 × 1 = 3 -1 होल बाई 3 × 1 = 3 +1 होल बाई 3 होल बाई 3 कैंसिल। 3 - 1 = 2 और 3 + 1 = 4। 2 × 2 = 4 कैंसिल किया, आया कितना भाई? 1/2। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जा रहा है। 1/2 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर ओके हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो अब देखो बेटा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप इत्मीनान से करते चलें। एक क्वेश्चन और आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7, उस पर भी हम लोग ध्यान दें। 7वां प्रश्न है मल्टीपल चॉइस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। देखिए किस तरीके से ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और सतत प्रयास आप करो, कंटिन्यूअस आप जो है प्रैक्टिस करो, आपसे भी इसी तरह से क्वेश्चन बनते जाएं, है ना। तो जब आपसे कुछ क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा और आप भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप करेंगे। इसीलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करें आप। तो देखें, एक इक्वेशन दिया गया है x² - 4x + k = 0। इसका दिया है एक मूल, एक रूट आपको 6 दिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या निकाला भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का मान ज्ञात करना भाई। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग करें, क्या करना? यह है कि आपको जो वैल्यू दी गई है उसको आपको लिखना है। पहले इसमें ऑप्शन आप लिख लो भाई। चारों ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ए में दिया -12, बी -6, सी 6 दिया है, और डी दिया है बेटा 12। इस चारों ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। इसको कैसे टेकअप करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पारंगत होना चाहिए भाई। प्रैक्टिस करो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं भाई। देखो, तो सबसे पहले यहां पर एक मूल दिया गया है, यानी एक मूल का मतलब आपके इसमें जो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा होते हैं। एक मूल दिया, यानी अल्फा = बेटा दिया है कितना? 6। 1 रूट्स यानी अल्फा की वैल्यू आपको 6 दी गई है। आपको सेकेंड रूट्स की जरूरत है और के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन की पहले कंपेयरिंग करोगे, तुलना करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? x² + bx + c = 0 होता है, उससे आप कंपेयरिंग करोगे। जब तुलना करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? आप जो है x² + bx + c = 0 से आप तुलना कर दो। तुलना करेंगे,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए कहलाता है। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है बेटा, 1 है। जब कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो यानी ए इक्वल टू हो गया 1। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है बेटा, बी है, तो बी आपकी यहां वैल्यू हो गई -4, बी इक्वल टू -4। एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक यहां बी और एक्स का गुणांक यहां -4। ये जरूर ध्यान देना है, आपको साइन सहित लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है। चिन्ह सहित नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ये जान लीजिए। अब देखो सी वेरिएबल है आपका, सी इक्वल टू कितना हो गया, के, अक्षर पद। अब मेरी बात सुनो भाई, मूलों का योग का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है कितना, -b/a। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दिया जाए, देखो भाई यहां से आपको ध्यान देने की जरूरत है। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है। बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू आपको लिया है कितना, -4। तो माइनस और ये माइनस, माइनस और ये माइनस, माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा +4/a। ए की वैल्यू है 1, तो आपको मिलेगा बीटा इक्वल टू 4 - 6। पॉजिटिव 6 है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो आप लिखेंगे बीटा इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल। अब दूसरा आपका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू होता है कितना, देखो भाई मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका ये होता है। अब देखो बेटा अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों आपको मालूम है। अल्फा इक्वल टू कितना बेटा 6, बीटा इक्वल टू हमने निकाला कितना -2। सी की वैल्यू कितना बेटा के, कितनी है के, और ए की वैल्यू आपके पास है कितनी 1, तो यहां रख दो 1। 6 2 -12 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपको -12 मिल गया। अब ऑप्शन आप चूज कर लो, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से 7th क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी ए आपका करेक्ट हुआ। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप टेकअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करते चलेंगे। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो शेष बच रहे हैं सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, जिसमें 7 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट किया। इन 7 की प्रैक्टिस करेंगे, 13 फिर आगे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।